आप लोग प्रेम के साथ में गंगा विवाह नामक प्रसंग सुनेंगे। जिन्होंने भगवान की शक्ति भक्ति करके संसार में अपना नाम रोशन कर लिया है। एक राजा हुए जो कि बड़े धर्मात्मा, बड़े नीतिवान, बड़े धर्मज्ञ और प्रजा को पुत्र के समान मानने वाले राजा थे। किस पूर्णवान भारत कुल में, इस पूर्णवान भारत कुल में श्रीमान एक कुलदीप हुआ। पूर्णवान भारत कुल में श्रीमान एक कुलदीप हुआ। जो धर्म तुझी और तपसी था, जो धर्म तुझी और तपसी था, जिसका शुभ नाम प्रदीप हुआ। राजा बड़ा ही नीतिवान, प्रजा को पुत्र के समान मानने वाले राजा थे। और वास्तव में जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है वो राजा नरक का अधिकारी होता है। महाराज के पास सोना चांदी रुपया पैसा सब कुछ है, लेकिन धीरे धीरे आधी उम्र से ज्यादा का समय बीत जाता है, लेकिन कोई संतान नहीं थी। और एक दिन महाराज की रानी सुनंदा कहने लगी, क्या ललन बिना गोदिया सुनी लागे कोई बिना ललन बिना गोदिया सुनी लागे बिना बिना रखिया सुनी लागे। भाई भतीजा बिना नहीं रो न सोए, भाई भतीजा बिना नहीं रो न सोए, बिना अकिया सुनी लागे बिना बगिया सुनी लागे ललन बिना गोदिया सुनी लागे बिना बिना रखिया सुनी लागे। और सास ससुर बिना ससुर सुना, ससुर बिना ससुर सुनो, सजन बिना सजिया सुनी लागे ललन बिना गोदिया सुनी लागे बिना बिना रखिया। और लाल सिंदूर बिना मंगियो न सोए, लाल सिंदूर बिना मंगियो न सोए, झलक बिना गोदिया सुनी लागे बिना गोदिया। कोयल बिना बगिया सुनी लागे
लागे ललन में दिया, सोनी लागे मिलन में दिया। महाराज के धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ है, लेकिन महाराज के कोई औलाद नहीं है। आज रानी कहती है कि छोटा सा अंगना बाई दुई दुई ललना पिया, छोटा सा अंगना बाई दुई दुई ललना, बालो सुनो सुनो ला गई हमारे। छोटा सा अंगना बाई दुई दुई ललना, बालो सुनो सुनो ला गई हमारे। औती मेरी सखियां पालना झुलाई लेती, औती मेरी सखियां पालना झुलाई लेती, औती में पालना झुलाई लेती, गोदिया खिलाई लेती पालना। पालना माँ झुल तो मेरे बारो लालना, सुनो ला गई हमारे। इस प्रकार से अपने प्राणनाथ को बताने लगी, आज परमात्मा ने हमको सब कुछ दिया। धीरे धीरे महाराज के समय बीतते बीतते महाराज के दो पुत्र हो गए। जो छोटा पुत्र है मन में विचार करता है कि अगर भगवान का भजन नहीं करेंगे तो हमारा उद्धार कैसे होगा, और बड़ा पुत्र है उसका नाम पड़ा शांतनु। महाराज के दो पुत्र हैं, एक तो तपस्या के लिए चला गया और एक महाराज के लिए घर में हाथ बटा रहा है कि जब पुत्र बड़ा हो जाता है तो महाराज उसकी शादी की बात सोचते हैं। तो परबस राज सुतैन पदीना, तब बन है तू का बनन पकीना। राज सुतैन पदीना, तब बन है तुझा बन बन कीना। अरे तपस्या करने के लिए महाराज चले जाते हैं। राजा शांतनु अपनी प्रजा की देखरेख बड़े प्रेम के साथ करते थे। अरे जो भूखा होता था उसे भोजन मिलता था, जो बेचारा पैसे से परेशान था उसे पैसा दिया जाता था। इधर महाराज शांतनु की रानी ने ब्रह्मा के मन को ही मोह लिया, और वास्तव में परमात्मा ने बताया है माया के बारे में कि यह माया सब जगह ही न चावा, चास चरित का हुन लखी पावा।
माया संसार को ऐसे नचाती है। अरे ब्रह्मा तक को नहीं माया ने छोड़ा। आज ब्रह्मा माया के चक्कर में फंस जाते हैं। ब्रह्मा विचार करने लगे कि एक बार रानी से मुलाकात जरूर करेंगे। और वास्तव में भैया एक लाइन कबीरदास जी ने लिखी है कि यही ठगिनी ने और यही ठगिनी ने मोहल्ला उजाड़ दियो, यही ठगिनी ने। यही ठगिनी ने और यही ठगिनी ने मोहल्ला उजाड़ दियो, यही ठगिनी ने मोहल्ला। और क्या देखा? ब्रह्मा को मोहि लियो, विष्णु को मोहि लियो। ब्रह्मा को मोहित भाई, विष्णु को मोहि लियो। और नारद को बंदर बनायो ठगिनी ने, बनायो ठगिनी ने मोहल्ला उजाड़ दियो, यही ठगिनी ने। तो कहने का मतलब है कि उस राजा की रानी पर आज ब्रह्मा बलिहार हो जाते हैं। एक दिन की बात है प्यारे भाइयों, राजा घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए चले। शिकार खेलते खेलते कहां पहुंचे? एक घनघोर जंगल में। तो क्या देखा कि एक दिवस पर गया शिकारा, एक विपिन मही नभ पगुधारा। एक दिवस नभ गए शिकारा, एक विपिन मही नभ पगुधारा। एक घनघोर जंगल में पहुंच करके शिकार को तलाशने लगे। और इधर ब्रह्मा क्या करते हैं? चलते चलते आ गए कहां? महाराज के दरवाजे पर। अलख जगाते हैं रानी से। रानी को जब ये बात मालूम हुई तो बड़े प्रेम के साथ में रानी ने स्वागत सम्मान किया और ब्रह्मा को बिठाया। लेकिन ब्रह्मा का मन बड़ा उदास है। कहने लगे ये बतलाओ, आज धन्य है भाग्य हमारे जो आप हमारे दरवाजे पर आए हैं, लेकिन इतनी उदासी का कारण क्या है? तो ब्रह्मा ने अपने मन की बात उस रानी से कही। रानी सोचती है हाय परमात्मा, ए भगवान, आज इनके मन का भाव ये गंदा कैसा बन गया है। अगर ब्रह्मा का कहना करती हूँ तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है, और अगर नहीं करती हूँ तो गृहस्थ जीवन का धर्म नष्ट हो जाता है। तो इसलिए आज विचार करती है। रानी क्या कहती है? अरे नैया फंसती है मजेदार, नैया फंसती है मजेदार, किसे क्या बतलाऊं नैया। नैया फंसती है मजेदार, किसे क्या बतलाऊं, नैया फंसती है मजेदार।
बतलाऊं, किसे क्या बतलाऊं। नैया 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 पति है मझधार, किसे क्या बतलाऊं। नैया पति है मझधार, किसे क्या बतलाऊं। रानी बेचारी बड़ी उदास है, सोचती है परमात्मा ये कैसा आज हमें समय दिखा दिया। रानी चक्कर में पड़ गई, आज क्या बतलावे। ठीक है, अगर ये दरवाजे थे, ये हमारे चाचा रामचंद्र भगवान के चरणों में 11 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं, भगवान सर्वदा कल्याण करें। और आज दरवाजे थे, अगर विमुख होकर के लौट गए तो ये दोबारा हमारे दरवाजे पर नहीं आएंगे। ब्रह्मा का कहना उस रानी ने किया। आज जब राजा धिकार खेल करके लौट करके आए तो अपनी प्राण प्यारी रानी को उदास देखा, तो प्राण प्रिया से कहने लगे, ये बताओ कि इस चंद्र बदन उजियारी पे, किस चंद्र बदन उजियारी पे क्यों आज कालिमा चाहिए इस। बोलो बोलो प्यारी बोलो, बोलो बोलो प्यारी बोलो, क्यों तेरा आज उदासी है इस चंद्र। आज प्राणनाथ प्रीतम महाराज कहने लगे, रानी आखिर तुम्हारी उदासी का कारण क्या है। देवी कहने लगी, प्राणनाथ क्या बतलावे, आज तुम्हें जो बात मैं बता रही हूँ वो बताने के लायक भी नहीं है, लेकिन प्राणनाथ से बात को छुपाना भी ठीक नहीं है। सारी कहानी राजा को बताई। अब तो भक्तों राजा ने ये सुना तो एकाएक आंखों में खून के कतरे लेकर के कहने लगे, दुष्ट, तूने आज मेरे कुल में कलंक लगा दिया है और ऐसी नारी को धिक्कार है, ऐसी नारी को संसार में जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। कहने लगे, अरे तो ही नारी शर्म नहीं आई है। तो ही नारी शर्म नहीं आई है, बोला मैं दाग लगाई है। अरे तुझे तो मर जाना चाहिए, संसार में कभी ने बतलाया है। कहीं के मरीबे से आदर घट जाई, कहीं के मरे बोझ बनी जाए। कहीं के मरीबे से घर बिगड़ती है, कहीं के मरीबे से छुटी जाए। माता के मरीबे से आदर बच जाए, पिता के मरे बोझ बनी जाए। प्रिया मरीबे के घर बिगड़ती है, फिर न मरे तो छुटी जाए।
सहारा मोको दे दियो। आज नाना प्रकार से महाराज ने अपनी प्राण प्यारी को समझाया। फटकारते हैं देवी, ये विचार करती है संसार में वो नारी धिक्कार है जिसको पति का प्रेम ही ना मिले। आंखों में 10 देवेश 21 मुद्रा भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। भगवान सर्वदा कल्याण करे। ये हमारे भैया शिवराम भगवान के चरणों में 11 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं। भगवान सर्वदा कल्याण करे। आंसुओं की धारा बहते हुए कहती है अपने विश्राम घर को चली जाती है। इधर जब शाम का समय हुआ, रात्रि में जाकर के उसने क्या किया, गंगा में अपने प्राणों को त्याग देती है। हाय हाय, प्रातः काल जब राजा को ये बात मालूम हुई, राजा इतना रोते हैं, हे परमात्मा, बिना रानी के इस संसार में अब क्या होगा। और वास्तव में भैया एक दिन सबको जाना है। राजा रो रो करके अपनी प्राण प्रिया की याद में बड़ा परेशान है। धीरे 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 समय व्यतीत हो रहा है। महाराज अपनी प्राण प्रिया की देख रेख करते थे, लेकिन अब वो रानी के वियोग में ही परेशान रहते थे। आज किसी न किसी प्रकार से वो अपनी प्रजा को संभालते हैं और इधर राजा शांतनु अपना समय व्यतीत करते हैं प्रजा में। और इधर सुरपुर का थोड़ा सा हाल सुनिएगा। वशिष्ठ जी की गौओं का हरण हो जाता है और जिन्होंने हरण किया है उनको वशिष्ठ जी श्राप देते हैं कि अरे दुष्टों, तुमने हमारी गौओं का हरण किया है और तुमको ये मेरा श्राप भोगना पड़ेगा। आज जब वशिष्ठ जी श्राप दे देते हैं तो आज सभी देवता विचार करते हैं कि अब क्या होगा। तो सभी ने सलाह किया कि अब अष्ट वस्तुओं का उद्धार करने के लिए माँ गंगा का आह्वान किया जाए कि तब देवन गंगा कारी दुनिया बाज चली मातारी। देवी देवताओं की आवाज पर आज सुनकर के गंगा मैया आती हैं। सभी देवताओं ने कहा, ये बताओ मुझे क्यों याद किया गया। गंगा मैया ने सारा हाल बतलाया। मैं ये नन्हेलाल भगवान के चरणों में 50 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं। भगवान सर्वदा कल्याण करें। तो माँ गंगा से कहा कि मैंने देवताओं ने आपसे अष्ट वस्तुओं का उद्धार करने के लिए प्रार्थना की है, इसमें सहायक बन सकती हो। उसी दिन से माँ गंगा ने क्या किया, एक स्त्री का रूप बना करके संसार में भ्रमण करने लगी। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। राजा शांतनु जब जब शिकार खेलने के लिए गए तब तब एक कहानी तैयार हो जाती है। पहले शिकार खेलने के लिए गए थे तो ब्रह्मा घर पर आए थे, अब दूसरी बार जा रहे हैं तो हुआ क्या, चलते चलते पहुंचे हैं कहाँ, पर्वतों के पास। बड़ा सुंदर सुहावना मौसम है, मंद मंद हवा चल रही है। देखा कि पर्वत बार था कदम कदम, पर्वत बार था कदम कदम, गुलजार बाहर छाए थे। कुर्बान खींचे कुछ दामन, कुर्बान खींचे कुछ दामन, दम दम पर गुल
उतराए थे। मस्तानी बोली बोल बोल, मस्तानी बोली बोल बोल, वह मोल मोल लेने वाले। बोलते परिंदे तरह तरह, बोलते परिंदे तरह तरह, जिया को रात देने वाले। बड़ा सुहावना मौसम है। राजा उस विचित्र रमणीक स्थल पर देख करके बड़ा प्रसन्न हो गए। वहां पर दृश्य देख रहे हैं, इतने में गंगा मैया पहुंच जाती हैं। बड़ा श्रृंगार किया और सुंदर रूप धारण करके राजा शांतनु की तरफ बढ़ रही हैं। मानो कि राजा शांतनु को मन लुभाने के लिए गंगा मैया जा रही हैं। नागिनी ऐसे चली गंगा जी की जियरा लहर लहर। ऐसे चली गंगा जी की जियरा लहर लहर लहरा। गंगा मैया होठों पर मंद मंद मुस्कुराहट लाती हैं और राजा के ओर बढ़ती चली जा रही हैं। राजा शांतनु ने देखा कि एकाएक चकाचौंध हो गए। शायद संसार की सुंदरता इस लड़की में ही समा गई है। सारी सुंदरता ब्रह्मा ने इस कन्या में ही समा दी है। धन्य है वो गांव, धन्य है वो नगर, धन्य है वो जिला जहाँ पर एक कन्या ने जन्म लिया। जिस आंगन में खेली खाती होगी वह कितना आंगन धन्य होगा। अरे राजा का मन बालू भाई रही रे गंगा महाराज। बालू भाई रही रे गंगा महारानी। महारानी गंगा महारानी, महारानी गंगा महारानी। राजा का बालू भाई रही रे
राजा गंगा की सुंदरता को देखकर आज बलिहार हो गए। राजा शांतनु आज मन में विचार करते हैं कि पूछे कि कहाँ की रहने वाली हो, फिर बेचारे मन में संकोच बस पूछ नहीं पाते हैं। आखिर गंगा मैया आगे बढ़ रही हैं। महाराज कहते हैं आखिर बताओ तो सही, किस आंगन की तुम उजियाली हो, किस बगिया की हरियाली हो। गंगा मैया कहने लगी राजन, अरे मैं कहाँ, आपको मैं क्या बताऊं, कहाँ से आ रही हूँ, कहाँ को जाना है। अरे हमारे भाग्य तो इतने खराब हैं, संसार में दुनिया में कोई इतना भागा ही नहीं हो सकता। क्या मतलब? और हमारे मन में, तुम्हारे मन में कोई बात अगर हो तो निसंकोच कह डालो। आज राजा ने कहा कि गंगा की मीठी बात सुन करके आज विचार करते हैं कि इससे शादी के लिए कहें। गंगा मैया कहने लगी राजा शांतनु से कि यदि बात सुंदरी मान मेरी तो तुम मुझसे शादी कर। यदि बात सुंदरी मान मेरी तो तुम मुझसे शादी कर लो, और सैकड़ों दासियां सेवा में, सैकड़ों दासियां सेवा में, और अपना जन्म सफल कर लो। कहने लगे सैकड़ों दासियां तुम्हारी सेवा में लगा दूंगा, खाने के लिए सटरस व्यंजन होंगे, पहनने के लिए रेशमी वस्त्र होंगे, और फूलों की सेज होगी। अरे इतना ही नहीं, मेरा कहना मान जाओ तब तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। कहने का मतलब है साथियों, शादी करने के लिए महाराज कह रहे हैं हमारे साथ शादी कर लो। गंगा मैया कहने लगी अरे मैं तो शादी करने के लिए घूम रही हूँ, क्योंकि मेरे समान कोई अभागा ही नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ शादी कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो शर्त क्या है, इतना ध्यान दें कि जिस दिन से तुम्हारे घर को मैं अरे ब्याह महल को आऊंगी, जिस दिन से तुम्हारी शादी हो अरे ब्याह महल को उस दिन से तुम भूपति सुन लो, उस दिन से तुम भूपति सुन लो, मन माना हुक्म बजाऊं। अरे जिस दिन से तुम्हारे राजमहल को ब्याह कराऊंगी तो और कोई भी कार्य मैं नहीं करूंगी, अपनी मर्जी के अनुसार चलूंगी। उस समय अगर तुमने रोकने की कोशिश की फिर समझ लो मैं क्या करूंगी। अरे छोड़ी महल चली जाऊंगी, बोली पति से बचनिया।
चली जाऊंगी, बोली पति से बचनिया। पति से बचनिया, बोली पति से बचनिया, पति से बचनिया, बोली पति से बचनिया। चौड़ी महल चली जाऊंगी, बोली पति से बचनिया। राजा शांतनु ने क्या किया, शर्त को स्वीकार कर लिया। मन में विचार किया, अरे कौन सा ये कार्य करेगी, सैकड़ों दासियां होंगी सेवा में, कोई स्नान करावेगी, कोई श्रृंगार करेगी, कोई सेज बिछाएगी, कोई पंखा चलाएगी। राजा क्या करते हैं, राजा ने गंगा की शर्त को स्वीकार कर लिया और राजा को गंगा ने अपना परिचय तक भी नहीं दिया। बताओ, इतना प्रेम में डूब गए। आज दोबारा क्या सब शादी के लिए बात हो ही गई। राजा शांतनु का विवाह गंगा के साथ बड़े धूमधाम के साथ होने जा रहा है। नगर में ये सूचना फैल गई कि सारे नगर में खुशियां मनाई जा रही हैं, गलियां सजा रही हैं कि गलियों गलियों में स्वर्ण सजे आडंबर शोभा पाते थे। आज इस तरीके से गली गली में सजावट हो रही है और क्या होता है कि राजा शांतनु बने हैं आज बनरा, राजा शांतनु बने हैं आज बनरा, राजा बने आज बनरा, बने आज बनरा, बने आज बनरा, बने आज बनरा। राजा 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 शांतनु बने हैं आज बनरा। शीश बने के मौरा सोहे, शीश बने के मौरा सोहे, जामे लागे हीरा लाल गजरा। राजा शांतनु बने हैं आज बनरा। राजा शांतनु बने हैं आज बनरा, राजा शांतनु बने हैं आज बनरा। आज राजा बड़े प्रेम के साथ में, इतनी सुंदर सजावट हो रही है और सखियां प्रसन्न हो रही हैं। राजा कितने सुंदर लग रहे हैं। आज पहले इतनी सुंदर नहीं लगते थे और वास्तव में भैया जब लड़का दूल्हा बनता है तो परमात्मा अपनी सुंदरता उसको प्रदान कर देता है। राजा शांतनु जब दूल्हे के रूप में सुशोभित हो रहे हैं तो राजा शांतनु का विवाह गंगा जी के साथ आज होने जा रहा है बड़ी धूमधाम के साथ। गंगा को पाकर के राजा बड़े प्रसन्न हैं। गंगा से प्रेम इतना कर लिया कि डूब गए। 2-4-6 दिन हो गए, कचहरी में नहीं पहुंचे, दरबार में नहीं पहुंचे। तो वहां पर के कुछ सैनिक लोग कहने लगे, महाराज कभी दरबार में तो आ जाया करो। कहने लगे ठीक है आ जाएंगे।
आज धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। अनामिका भगवान के चरणों में 51 मुद्रा समर्पित कर रहे हैं। भगवान सर्वदा कल्याण करे। समय व्यतीत हो रहा है। गंगा ने क्या हुआ, एक पुत्र को जन्म दिया है। गंगा ने ललना जाइलो है धीरे धीरे, गंगा ने ललना जाइलो है धीरे धीरे, एक गंगा ने ललना जाइलो है धीरे धीरे। राजन के घर बजती बधाई, खुशियां देखो रही अरसाई, अब राजा खुशियां मना रहे हैं धीरे धीरे। गंगा देखो गंगा ने ललना जाइलो है धीरे धीरे। भक्तों, इस प्रकार से बड़ा आनंद छाया हुआ है। महाराज के यहाँ और एक पुत्र का जन्म हो जाता है तो बहुत ही भीड़ भाड़ लगी है। माताएं बहनें अगर बाहर से आओ और भले भोजन परोसने के लिए जा रही हो और कहती है थोड़ी देर में आऊंगी, फलाने के यहाँ पर एक लड़का हुआ है, पहले मैं देख आऊं। जल्दी से राजा के यहाँ पहुंच गई। बड़ी भीड़ है, एक लाइन। राजा इतना प्रसन्न है कि जन्मे है राजकुमार हो, जन्मे है राजकुमार हो, सखी देखन को आई। जन्मे है राजकुमार हो, सखी देखन को आई। देखन को आई, सखी देखन को आई, देखन को आई, सखी देखन को आई। जन्मे है राजकुमार हो, सखी देखन को आई। और कोई लुटावे सोना और चांदी, कोई लुटावे सोना और चांदी, खुशियां चाहिए पार हो, सखी देखन को आई। राजकुमार हो, सखी देखन को आई। राजा के यहाँ पर बड़ा आनंद छाया हुआ है, लेकिन भक्तों उधर एक दुख का महासागर उमड़ने वाला है। गंगा मैया ने क्या किया, अपने पुत्र को उठाया और गोदी में ले लिया और लेकर के चलती कहां। राजा ने सोचा कहां जा रही हो,
कि बालक को उठाया गोदी में, बालक को उठाया गोदी में, गंगा में जाई पाया है। राजन यूं सुनी सूचनाए, राजन यूं सुनी सूचनाए, मन में ही बहुत दुख पाया है। राजा बहुत दुखी है, क्या बतलावे। अरे मैंने शर्त ही ऐसी स्वीकार कर ली जो कि इतना महान दुख मुझे झेलना पड़ रहा है। और राजा गंगा मैया की सुंदरता पर बलिया रहे, कुछ भी नहीं बोल पा रहे। शर्त प्यारे भक्तों, धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। गंगा मैया ने 6 पुत्रों को इसी प्रकार से क्रमशः नदी में डुबो दिया। प्यारे भक्तों, राजा बहुत परेशान है। 7 पुत्र किस तरीके से गंगा में बहा दिए। 8वां पुत्र का जब समय आ चुका है तो 7 पुत्र महाराज के डूब चुके हैं। आखिर राजा परमात्मा से पुकार करते हैं कि मुझे नहीं पता था कि इतनी दुष्टता निकलेगी। आज मुझे विश्वास हो गया है कि चमक वाली वस्तु वास्तव में सबसे खराब होती है। प्यारे भक्तों, गंगा मैया ने जब 8वें पुत्र को जन्म दिया, उनको लेकर के चल दी। राजा शांतनु के एक कलेजे के टुकड़े को देखने लगे। राजा का कलेजा फटने लगा। आवाज लगाई, ठहर जाओ, ये बताओ ये कोई नारी का धर्म है? तुम तो डायन सी लगती हो जो अपने पुत्रों को गंगा में बहा रही हो, उसी को खा डालती हो जिसे जन्मती हो। कि तुमको न शर्म जरा आती है, तुमको न शर्म जरा आती है, बालक के प्राण गंवाने में। तुमको न शर्म जरा आती, बालक के प्राण गंवाने में। संसार में मैंने देखी नहीं ऐसी नारी न जमाने। ठहर जाओ, ऐसी नारी संसार में नहीं होगी जो अपने पुत्रों को डायनों से बढ़कर के कार्य करती हो। राजा शांतनु की बात सुनकर के गंगा मैया मंद मंद मुस्कुराती हैं, कहने लगी, महाराज ठहर जाओ, परेशान मत हो। अरे मैं पहले ही जोश में मत होश खो देना, पहले शर्त के मुताबिक अपनी शर्त तो याद करो। तुमने जो शर्त याद स्वीकार की है। राजा शांतनु कहने लगे, शर्त कोई सीमा होती है शर्त की? बताओ तो। 7 पुत्र तुमने हमारे मार दिए हैं, ये पुत्र अब तुम्हें मैं नहीं ले जाने दूंगा। राजा शांतनु से बोल पड़ी गंगा मैया, पहले मेरा परिचय तो सुनो, तुम्हें नहीं मालूम मैं कौन हूं? तुमने उस दिन परिचय तक नहीं पूछा था, नहीं कुछ पूछा था, लेकिन आज सुनो हमारा तुम्हारा विवाह क्यों हुआ और मैं कौन हूं। सुनो कि अरे मैं जंग मुनि से की कन्या हूँ, सब मुझे जानकी कहते हैं। सब मुझे जानवी कहते हैं।
ऐसन क्रोध में रहते हैं। राजा से सारा हाल बतला दिया। गंगा मैया ने राजा शांतनु को ज्यों ही गंगा के वचनों को सुना, अपार प्रसन्न हो गए। क्या मतलब है कि गंगा मैया के साथ मेरा विवाह हो गया है। जिस गंगा के नहाने के लिए स्नान में प्राणी के पाप दूर हो जाते हैं, उस गंगा के साथ मेरा विवाह हो गया है। सारा हाल गंगा मैया ने राजा शांतनु को बतला दिया कि अष्ट वस्तुओं का उद्धार करने के लिए मैंने तुम्हारे साथ विवाह किया है, और ये 8वां पुत्र मैं तुमको दे दूंगी लौट करके। ये प्रण नहीं था, अब इसको वापस करूंगी थोड़े दिनों के लिए, मैं इसको ले जा रही हूँ। राजा कहने लगे कदापि ऐसा नहीं होगा। जिस प्रकार से तुमने हमारे 7 पुत्र को मार दिया, कम से कम ये अंतिम पुत्र मेरा छोड़ दीजिए। मैया कहने लगी सुनो कि तैटारऊ अपनो ललनवा, तैटारऊ अपनो ललनवा, पिया मानव का तैटारऊ अपनो ललनवा, मानव का भगवान के चरणों में 51 मुद्रा समर्पित करने हैं। भगवान सर्वदा कल्याण तैटारऊ अपनो ललनवा, पिया मानव का को जब गंगा मैया ने वचन दिया कि मैं अपने पुत्र को देवलोक में पहुंचाऊंगी, उसके बाद मैं तुमको वापस कर दूंगी। राजा शांतनु ने जाने दिया। गंगा मैया ने क्या किया, अपने पुत्र को लेकर के देव समाज में पहुंची। आप सब लोग इस बालक को अपना आशीर्वाद दें। सभी लोग आशीर्वाद देते हैं। सभी देवी देवता लाख लाख गंगा मैया को धन्यवाद देते हैं। और कहा जाओ जब तक इस पुत्र के हाथ में अस्त्र शस्त्र रहेगा, तब तक इसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ये हमें सभी का आशीर्वाद हम लोगों का है। प्यारे भक्तों, वही पुत्र आगे चल करके भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक भजन उसके बाद में भैया कि सजन घर सजनी कैसे जइयो सजन घर, सजन घर सजनी कैसे जइयो सजन घर सजनी, कैसे जइयो कैसे जइयो कैसे जइयो कैसे जइयो घर सजनी कैसे जइयो सजन घर।
नगर सजनी कैसे कात कबीर सुनो भैया समझो कबीर सुनो भैया समझो मन पछतयो सजन घर सजनी कैसा घर सजनी कैसे जइयो नगर सजनी कैसे जइयो नगर सजनी कैसे जइयो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राजा रामचंद्र की, बोलिए भुइयार बाबा की। एक बार प्रभु का नाम, उसके बाद हमारे भैया कथा श्रवण करें। कि सीता राम कहो सिया राम कहो सिया राम कहो सिया राम कहो सिया राम कहो राधे श्याम सिया राम कहो राधे श्याम कहो राधे श्याम कहो घनश्याम कहो सिया राम कहो सिया राम कहो